Hello बच्चों, let's read the question. Let S1, S2, S3 up to so on be square such that the length of the side of Sn is equal to the length of the diagonal of Sn plus 1. Fine. Match the items in the column 1 with those in column 2 if the length of the side of S1 is equal to 10 units. Fine. तो अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है. फर्स्ट हमें गिवन है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ S3 इज. अब देखिए हमें क्या गिवन है. अगर हम सपोज करते हैं, अगर हमारे स्क्वायर है, कोई स्क्वायर की साइड हम सपोज करते हैं, स्क्वायर की साइड है हमारी ए, तो स्क्वायर का डायगोनल हमारा क्या होता है, डायगोनल हमारा क्या होता है, डी ए अंडर रूट टू के इक्वल होता है. फाइन, ए रूट टू, यही रिजल्ट हम यूज करेंगे. तो हमें क्या गिवन है कि जो एस एन की, एस एन का क्या है डायगोनल है, वो एस एन प्लस वन की क्या है साइड के इक्वल है. यहाँ गिवन है ना, साइड ऑफ एस एन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एस एन प्लस वन. सॉरी, द एस एन प्लस वन का डायगोनल जो है वो किसके इक्वल है, एस एन प्लस वन का डायगोनल की लेंथ एस एन की साइड के इक्वल है. तो सपोज करते हैं एस एन प्लस वन के लिए हमारी साइड क्या है, ए एन प्लस वन. फाइन. तो जो हमारी एस एन प्लस वन के लिए साइड है ए एन प्लस वन, तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, ए एन प्लस वन रूट टू. वो किसकी साइड होगा, वो साइड होगा किसके लिए, ए एन के लिए. तो दैट इज हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, ए एन बाई रूट टू. फाइन. यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अगर ए एन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, रूट टू इंटू ए एन प्लस वन. हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. रूट टू एन प्लस वन क्या होगा, डायगोनल होगा एस एन प्लस वन के लिए. ए एन हम क्या ले रहे हैं, मतलब एस एन के लिए साइड ले रहे हैं. ए एन प्लस वन क्या है, एस एन प्लस वन की साइड. तो सिमिलरली यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. तो ए एन ये किसके इक्वल होगा, ए एन माइनस वन अपॉन रूट टू स्क्वायर के लिए ऐसे ही आएगा. फिर आएगा ए एन माइनस टू अपॉन रूट टू का क्यूब. फाइन. अप टू सोन लास्ट तक हमारा क्या आएगा, ए वन फर्स्ट वाला और रूट टू टू द पावर एन इक्वल आएगा. फाइन. तो अगर देखिए यहाँ से मैं अपनी जनरल टर्म निकालता हूँ, तो ए एन प्लस वन मेरा किसके इक्वल आ रहा है, ए एन ए वन अपॉन रूट टू टू द पावर एन के इक्वल आ रहा है. दैट इज यहाँ से अगर मैं ए एन निकालूँ, एन टर्म मेरी क्या आएगी, ए वन अपॉन, ए वन क्या है, मतलब एस वन ट्राइंगल जो होगा मेरा उसकी साइड है ए वन. फाइन. तो ये किसके इक्वल होगा, रूट टू टू द पावर एन माइनस वन के इक्वल होगी एन टर्म. अब देखिए हमें गिवन है फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10 यूनिट्स. तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 अपॉन रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर वन बाई टू, तो हो जाएगा टू टू द पावर एन माइनस वन बाई टू टू. तो ये हमारा क्या होगा, एन टर्म हो गया, मतलब एन टर्म की साइड, एन टर्म आ गई किसकी, ट्राइंगल की साइड आ गई. अगर हम एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल की हमारी साइड आ जाएगी, साइड की लेंथ आ जाएगी. हमें पूछा क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ एस थ्री. एस थ्री के लिए लेंथ क्या होगी, साइड साइड ऑफ लेंथ क्या होगी, ए थ्री. दैट इज 10 अपॉन टू टू द पावर, थ्री पुट करेंगे, थ्री माइनस वन बाई टू, तो थ्री माइनस वन टू, टू बाई टू टू, तो दैट इज टू टू द पावर वन. हमारा क्या आएगा, टू टू द पावर वन. अब देखिए टू से 10 जाएगा 5 टाइम्स, तो मतलब ये हमारा किससे मैच होगा, 5. अब हमें बी क्या पूछा है, ये हमने ए को सोल्व किया. अब हमें बी पूछा है क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ एस फोर. तो पहले हम डायगोनल के लिए क्या निकालते हैं, ए फोर साइड, फिर उसका डायगोनल की लेंथ निकालें. तो पहले हम साइड निकालते हैं, साइड के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 10 अपॉन टू टू द पावर फोर माइनस वन बाई टू, दैट इज 10 अपॉन टू टू द पावर थ्री बाई टू. टू टू द पावर थ्री बाई टू हमारा क्या होता है, टू रूट टू. देखिए टू से हमारा 10 कैंसिल, 5 टाइम्स ये आएगा हमारा 5 अपॉन रूट टू. क्या है, साइड आई है एस फोर के लिए, बट हमें क्या चाहिए, डायगोनल. डायगोनल मतलब डी फोर चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगा, ए फोर इंटू रूट टू के इक्वल होगा. दैट इज 5 अपॉन रूट टू इंटू रूट टू. तो हमारा क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा. देखिए हमारा क्या होता है, अगर साइड ए हो तो डायगोनल की वैल्यू होती है ए रूट टू. तो वहीं से हमारा क्या है, इसका डायगोनल एस फोर का डायगोनल भी आया है 5 है. वैसे भी हम इस प्रॉपर्टी से भी चेक कर सकते हैं कि एस एन प्लस वन का डायगोनल और एस एन का साइड इक्वल है. तो मतलब एस फोर का जो डायगोनल होगा वो एस थ्री के साइड के इक्वल होगा. यहाँ से भी ये 5 ही आएगा. तो ए बी के लिए दोनों के लिए 5 आएगा. अब देखिए हमें क्या पूछा है, द एरिया ऑफ एस एन इज लेस देन वन इफ एन इज ग्रेटर देन. हमें एन की वैल्यू बतानी है जब हमारा एरिया क्या हो, लेस देन वन. अब देखिए साइड हमें एन टर्म के, एन एच ट्राइंगल के लिए, एस एन के लिए हमारे पास साइड क्या गिवन है, ए एन इजकल टू 10 अपॉन टू टू द पावर एन माइनस वन बाई टू. तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर के लिए. तो दैट इज एरिया हमारा क्या आएगा, अगर मैं एस एन ट्राइंगल के लिए बात करूँ तो एरिया मेरा आएगा ए एन का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर अपॉन
2 टू द पावर ये आएगा हमारा n-1/2 और इसका भी स्क्वायर। फाइन, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल ही आएगा, 100/2 टू द पावर n-1। ये मेरा क्या आना चाहिए, लेस देन 1 बोला है, दैट इज 100 मेरा लेस देन आना चाहिए 2 टू द पावर n-1। तो दैट इज 2 टू द नियरेस्ट पावर कौन सी होती है, 2 की, जब हमारा 100 उससे छोटा हो जाए, मतलब 2 टू द पावर किसके लिए होता है, 2 टू द पावर 7 हमारी क्या होती है, 2 टू द पावर 7 हमारी किसके इक्वल होती है, ये हमारी होती है 2 टू द पावर 7 किसके इक्वल होती है, 128 के इक्वल। फाइन, तो 128 हमारा क्या होगा, इससे 100 से ग्रेटर होगा। फाइन, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब n-1 2 टू द पावर। ओके, तो कंपैरिजन करेंगे तो मतलब 100 हमारा छोटा होगा किससे, 2 टू द पावर n से। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो हमारा n-1 क्या आएगा, 7, मतलब n हमारा 8 आएगा। बट हमें n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, हमें पूछा है क्या कि n हमारा ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन, तो मतलब n हमारा 8 आया है। फाइन, हमारा n आया क्या, 8। तो 8 हमारा किससे बड़ा है, इससे छोटा इंटीजर क्या है, 7 से बड़ा होगा। अगर जस्ट 7 से बड़ा हम बोले, अगर हम ये कंडीशन बोले कि n हमारा 7 से बड़ा हो हर केस के लिए, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, तो ट्रू हो जाएगी बात। तो मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी छोटी होगी। देखिए किससे छोटी होगी, 2 टू द पावर 8 से भी छोटी होगी, 2 टू द पावर 9 से भी छोटी होगी, 2 टू द पावर 10 से भी। तो हमें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जिसके लिए कंडीशन फुलफिल हो जाए। मतलब जैसे ही हम n को ग्रेटर देन 7 लेंगे, ग्रेटर देन 7 n इंटीजर है तो 8 ही आएगा, n से बड़ा 7 से बड़ा इंटीजर तो 8 आएगा। 8 के लिए सेटिस्फाई हो रही है, 9 के लिए भी सेटिस्फाई है, 10 के लिए भी सेटिस्फाई है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम 8 वैल्यू रखेंगे तो 2 टू द पावर 7 आएगा, 9 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर 8। तो मतलब n ग्रेटर देन 7 के लिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो n ग्रेटर देन 7 दैट इज हमारा ऑप्शन मैच करेगा सी के साथ, डी। अब देखिए हम डी को सोल्व करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स। तो एरिया हमारा क्या आता है, ए एन स्क्वायर दैट इज 100/2n-1, और उसका हमें सम फाइंड करना है। तो सम ऑफ एरियाज हमारा क्या आएगा, समेशन दैट इज 100/2 टू द पावर n-1 आएगा। 100 यहाँ से कॉन्स्टेंट है, तो समेशन सिग्मा लगाएंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 0 2 टू द पावर 0 1, ये आएगा 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये हमारी जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का हमारा सम क्या होता है, ऐसे इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, a/1 - r दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r। यहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा क्या है, 1/2। तो फॉर्मूला लगाएंगे इनफाइनाइट जीपी के सम का, तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/1 - r, r हमारा कॉमन रेशियो क्या है, 1/2। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/1 - 1/2 1/2। एलसीएम लेने के बाद 2 हमारा ऊपर जाएगा, तो 100 × 2 ये आएगा 200। फाइन, तो मतलब सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर हमारा क्या है, 200। तो देखिए डी हमारा किससे मैच होगा, 200 से। अब देखिए आंसर हमारा फाइनल क्या आएगा, फर्स्ट 2 हमारे किससे मैच हो रहे हैं, क्यू से। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्यू क्यू, उसके बाद सी हमारा पी से मैच हो रहा है, डी एस से, तो पी एस। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक